करने, लेकिन सरकार का फेलियर ये है जी जी कि किसानों का मुद्दा सुलझा नहीं पा रही। बंद हो गई ना, पढ़ाई बंद हो गई। डिग्री की बात कर रहे हो? कोरोना वो बेटा कोविड को लेके कोविड को लेके 1 साल तो पास हो गया, 1 साल में पास हो गया क्या तू पेपर दिए घर बैठे पास हो गया, वैसे पास हो जाएगा तू, अरे वैसे पास हो जाएगा, माइनस में नंबर आएंगे तेरे। इतना पढ़ा लिखा है तू, भाई साहब इतना पढ़ा लिखा है, अगर ये एग्जाम ले लिया जाए इसका तो 40% पढ़ना भारी पड़ जाएगा। देखो भैया, बीजेपी सरकार ने काम बहुत किया है, करो भैया कोई उसने काम नहीं किया, स्कूल लेवल पढ़ाई पे कोई काम नहीं किया। सुन लो, बीजेपी ने काम बहुत किया है, किसान सम्मान योजना चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब बीजेपी सरकार ने बहुत काम किए। घर बैठे बच्चों को पास किया, घर बैठे बच्चों को पास किया, बच्चा सीओ में बच्चों को बेनिफिट है, मीडिया वाले हैं, इनसे बात करिएगा। किसान केसरी में है ये, क्या 10 साल रही, 10 साल के बाद सूखा साफ कर दिया, बीजेपी की सरकार आ गई। उसी तरह से समाजवादी की सरकार यूपी में अच्छा खासा कार्य करा रही थी, लेकिन उसके जो कारिंदे थे जमीनी स्तर पर, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं दलाली करनी चाहिए है, कहीं ना कहीं गांव का माहौल ख़राब किया है, राशन डीलरों को लेकर, ग्राम प्रधानों को लेकर, इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों पर नियत खराब की है, जनता वहाँ से नाराज़ हुई है। लेकिन अगर हम अखिलेश की बात करें तो सरकार और जो योजनाएं, जो टेक्नोलॉजी अखिलेश लेकर आया, भाई 102 नंबर लेकर, 108 नंबर लेकर। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एनए चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा असमोली में। असमोली का गांव है ये सिरपुरा है सिरपुरा। यहाँ नौजवान लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2022 में किसको पसंद कर रहे हैं, 2022 में मुख्यमंत्री का जो ताज है वो किसके सर बांधना चाह रहे हैं। तो ये जो लोग हैं इस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं और हम यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से इनकी जो सोच है वो पता करने की कोशिश करेंगे 2022 में आखिर ये लोग किसको पसंद। गाँव में बीजेपी सबसे बेस्ट है, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है जी जी, वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट को क्या सुलझाना नाम है है। आपको भैया? शाहजेब हैदर नाम है मेरा। क्या काम करते हैं ये? क्रिकेट हाँ, मतलब मतलब स्टडी वगैरह करते हैं? स्टडी कर रहा क्या कोई है, LLB का स्टूडेंट हूँ जी लास्ट ईयर। जी जी, तो किसानों को मुद्दों को लेकर आप थोड़ा किसान चिंतित हैं? बिल्कुल। सरकार के उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने, जी लेकिन सरकार का फेलियर ये है जी जी। कि किसानों का मुद्दा सुलझा नहीं पा रही सरकार। अच्छा बताइए, किसको पसंद है? अब आने वाले टाइम में तो देखो वक्त बताएगा, किसी एक आदमी के हाथ में तो ये है नहीं। नहीं, हम तो आपकी जो पसंद है, हम एक आदमी की पसंद जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबकी पसंद तो जान लेंगे, लेकिन हम तो इस वक्त आपकी पसंद जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या पसंद है आने वाले टाइम में? जो किसानों को, गरीबों को राहत पहुँचाए, समझ गया भैया, जो गरीबों को गले लगाए। अब ये कह देना तो आसान है कि सबका साथ सबका विकास, अब विकास तो जब ही होगा जब गवर्नमेंट कुछ चाहेगी, कुछ गरीबों को गले लगाएगी। अब ज़बान से कह देना आसान होता है और उसे अमल में लाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जब अमल नहीं होने का तो ये बताओ कैसे विकास हो जाएगा, कैसे साथ हो जाएगा। तो मैं मालूम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, किसको पसंद कर रहे हो आने वाले टाइम में? 5 महीने का टाइम रहा है, सरकार का जो कार्यकाल है वो करीब आ चुका है। हमारे यूपी में तो हमें कोई ऐसा लग नहीं रहा साहब, सीधी सीधी बात है। आप किसी एक के भी अच्छे बन जाएं हम ज़बानी तौर से कि साहब हम किसी को भी समाजवादी को अच्छा बता दें या कांग्रेस को अच्छा बता दें या बीजेपी को अच्छा बता दें, अच्छा तो वही होता है जो किसी के लिए अच्छा हो। जी, फिर भी किसी को तो चुनेंगे, वोट तो देना ही है किसी न किसी। अब गरीब आदमी को तो खामोश वोट देने में फ़ायदा होता है, वैसे गुप्त वोट। जी, मेरा तो यही सोचना है। हाँ, कहना मैं तो 8 दूंगा भाई, मोदी मोदी को 8 नंबर, बीजेपी 10 में से 10, मोहम्मद नवाज। हाँ, किस वजह से कर रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी ने अच्छा काम किया है अभी तक। क्या क्या अच्छा काम किए बताइए, हम आप बता देंगे, हमारे दर्शक भी सुन लेंगे क्या काम अच्छे किए हैं। बस बीजेपी ने एक काम नहीं किया है, जो किसानों का मुद्दा है, किसानों का साथ नहीं दिया। नहीं, बाकी सब काम अच्छा हो रहा है। रोड देखिए, अब आने के लिए नौकरियां निकलेंगी।
कौन से लेवल पे कितने इंस्टीट्यूट खोले? खुल ही रहे हैं, देखते हैं। कितने इंस्टीट्यूट खोले, कौन से लेवल पे खोले? बिल्कुल सरासर भड़का रहे हैं। भड़काने की क्या बात है? कितने इंस्टीट्यूट खोले, कितने इंस्टीट्यूट खोले? कोई स्टूडेंट खेले, कोई सा इंस्टीट्यूट खोले उसने? कौन से? समाजवादी में खोले, किसने खोले? बहुत खोल रखे, कितने कहाँ खोला? कहाँ खोले? फर्जीवाड़ा खोलिए बंद। अरे रुक जा। IIT रुड़की डिग्री बैठनी बंद। बीजेपी की सरकार आते ही बंद हो गई ना। पढ़ाई बंद हो गई, डिग्री की बात कर रहे हो? कोरोना को लेके, वो बेटा कोविड को लेके, कोविड को लेके, कोविड को लेके 1 साल तो पास हो गया, 1 साल में पास हो गया क्या तू। पेपर दिए? घर बैठे पास हो गया, वैसे पास हो जाएगा तू। अरे वैसे पास हो जाएगा, माइनस में नंबर आएंगे तेरे। इतना पढ़ा लिखा है तू, भाई साहब इतना पढ़ा लिखा है। अगर ये एग्जाम ले लिया जाए इसका तो 40% पढ़ना भारी पड़ जाएगा। देखो भैया, बीजेपी सरकार ने काम बहुत किए हैं, करो। भैया कोई उसने काम नहीं किया, इंस्टीट्यूट लेवल पढ़ाई पे कोई काम नहीं किया। सुन लो, बीजेपी ने काम बहुत किया है। किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब बीजेपी सरकार ने बहुत काम किए। घर बैठे बच्चों को पास किया, घर बैठे बच्चों को पास किया। बच्चा बच्चों को बैली पिटा है, बच्चों को बैली पिटा है। मीडिया वाले हैं, इनसे बात करिएगा। किसान केसरी में, किसान केसरी में है ये। रेप के कैसी दौर बढ़ रहे हैं, रेप के कैसी दौर बढ़ रहे हैं। 10-12 किलोमीटर सामा खेलन दो मैं। रैलियों में कोई कोरोना नहीं हो रहा, पढ़ाई में कोरोना हो रहा है इन सबको। कितने केसेस बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। भैया कोई काम वाम नहीं किया बीजेपी ने। क्या काम बता दीजिए, मुझसे तो बोलना नहीं पसंद तो बता दीजिए। हम तो बुलवा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पसंद मालूम करने। किस मामले में मुझसे पसंद करवाने की? 2022 में चुनाव आने वाले हैं, 4-5 महीने के बाद। तो ये तो जनता ही फैसला करेगी। आप भी तो जनता है, तो जनता वोट भी देते हैं आप। आपकी पसंद मालूम करना चाह रहे हैं हम, जनता की पसंद। हमारी क्या पसंद है भैया? हमारी पसंद क्या मालूम करना चाह रहे हैं? पसंद तो ये है कि जिसे जनता सपोर्ट करेगी वो बनेगा। आपकी पसंद क्या है? हम तो सिर्फ आपकी पसंद मालूम करना हमारी जनता पसंद की तो हम मत काम मालूम कर ही लेंगे। हमारी क्या पसंद? हम तो वोट ही ना करते, वोट ही नहीं करते। किस वजह से वोट नहीं करते? रहती ना यहाँ वक्त में। हम तो सब बाहर ही रहते हैं, ज्यादातर इधर आधर ही रहते हैं। हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कब किस टाइम कहाँ चले जाए। परिवार वाले हैं तो वो परिवार वाले जान सकते हैं किसको देते हैं। परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, कैसी सरकार चल रही है? सरकार तो सही है, सरकार में क्या कमी है? बढ़िया चल रही है। सरकार में क्या कमी है? सरकार ने के बेहतरीन एजेंडे थे, गुंडागर्दी है सरकार ने खत्म कर दी। जी बिजली व्यवस्था की बहुत ज्यादा तंगी थी। यहीं हमारे सिरपुड़े में, पूरे सिरपुड़े में एक ट्रांसफार्मर रहता था और पूरा सिरपुड़ा होता था। आज 10 ट्रांसफार्मर लगे पड़े इस सरकार में। इस सरकार में। तो बिजली व्यवस्था भी अच्छी है। बिजली की व्यवस्था किसानों की निधि नहीं आती थी, कभी नहीं आई, अब आ रही है। बीजेपी सरकार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए, मैंने क्या बताया? मैंने जो आपको बात बताई, जो आप मुझसे मालूम कर रहे हैं, जो चीजें सामने की हैं, वो मैंने आपके सामने बयान की। जहाँ तक आपकी जानकारी है वहाँ तक सब कुछ बेहतर है। हाँ, बेहतर है, आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग बेहतर है। अब तुम बीजेपी के बारे में बात कर रहा हो तो मैं बीजेपी के बारे में बात बता रहा हूँ आपसे। और समाजवादी के बारे में जब समाजवादी के बारे में बात करते तो मैं समाजवादी के बारे में भी बताता। समाजवादी के बारे में समाजवादी के बारे में भी क्या है कि अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए। काम बीएसपी ने भी अपने दौर में अच्छे किए हैं। समाजवादी की लेकिन किसान का हिसाब तो यह है कि किसान तो किसी भी रहा हो, हमेशा तो किसान परेशान रहा है। समाजवादी की सरकार भी रही और अब बीजेपी की सरकार चल रही है। 4.5 साल का वक्त हो चुका है। अगर कंपेयर के मामले में मालूम करना चाहूँ मैं, तुलना के मामले में कौन सी सरकार ने ज्यादा विकास किया है? देखिए, विकास तो मुझे तो मेरी नॉलेज में तो इस सरकार में ज्यादा हुआ है। अच्छा, अखिलेश सरकार के मुकाबले? हाँ, इस सरकार में ज्यादा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं इस सरकार में वाकई काबिल तारीफ हैं। जैसे गुंडागर्दी थी, बहुत चरम पे थी, वो कम हुई है। पसंद कर रहे हैं भाई, हम तो अखिलेश यादव को ही पसंद करेंगे। अखिलेश यादव? किस वजह से अखिलेश यादव? वो इस वजह से कि आप ये बताइए कि अगर आज उन्नति की ओर अगर उत्तर प्रदेश जा रहा है तो किसी एक योजना का नाम बताइए जो भाजपा सरकार ने अपनी योजना जो अपने विधायक में पेश की हो और वो लागू की हो। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ तक ये है कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ उन्हीं योजनाओं को हवा दी है जो अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी। अच्छा, एक बिजली घर का आप मुझे नाम बता दीजिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बनाया हो। बीजेपी सरकार बोल रही है हमने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त किया है। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया है। जो गुंडे माफिया हैं
उन लोगों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया, जो बचे उनको जेल में डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है और सबका साथ सबके विकास पर हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने की बात है। वहीं से ही परिवहन जो भी आपका शहरी ग्रामीण जो रोड इसका रोड का सड़कों का निर्माण हुआ करता था, उन्हीं की योजनाएं दी हुई हैं। वो एक अलग बात है कि किसी सरकार ने उसको प्राथमिकता दी है, किसी सरकार ने नजरअंदाज किया है। अच्छा बताइए, सड़क गड्ढा मुक्त हो रही है? हाँ, गड्ढा मुक्त हो गई है। सरकार बोल रही है समाजवादी सरकार में भी गड्ढा मुक्त थी। अच्छा, इस सरकार में भी गड्ढा आप ये बताइए, इस सरकार में कौन सा ऐसा एक्सप्रेस वे बनाकर तैयार किया गया है जिसे कि बीजेपी सरकार अपनी एक उपलब्धि के रूप में साबित करे? अच्छा, समाजवादी की सरकार में आप भी जानते हैं, लड़ाकू विमान तक उतारे गए, जी हर काम किए गए यूपी के अंदर। मैं सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार पे रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार भैया जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी, 10 साल रही, जनता ने पसंद की रही। उसमें कहीं ना कहीं सरकार तो नहीं, लेकिन सरकार की कार्य प्रणाली में जो कुछ दलाल टाइप दिखा दिया। 10 साल रही, 10 साल के बाद सूपा साफ कर दिया, बीजेपी की सरकार आ गई। उसी तरह से समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार यूपी में अच्छा खासा कार्य करा रही थी, लेकिन उसके जो कारिंदे थे जमीनी स्तर पर, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं दलाली करनी चाहिए है, कहीं ना कहीं गांव का माहौल ख़राब किया है, राशन डीलरों को लेकर, ग्राम प्रधानों को लेकर, इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों पे नियत ख़राब की है, जनता वहाँ से नाराज़ हुई है। लेकिन अगर हम अखिलेश की बात करें तो सरकार और जो योजनाएं, जो टेक्नोलॉजी अखिलेश लेकर आया भाई, 102 नंबर लेकर आया, 108 नंबर लेकर आया, आज 112, 100 को 112 कर दिया है। वो किसकी देन? सिर्फ नाम चेंज हुआ है योजनाओं का, सिर्फ कार्यशैली के जो होर्डिंग लगाए गए हैं, जो पत्थर लगाए गए हैं, उन पर सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भी मंत्रिमंडल के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अपने नाम नोटिस करा दिए। बाकी योजनाएं तो सब समाजवादी सरकार की। आपका जो परिवार है वो किसानी से जुड़ा हुआ है या नहीं, मेरा परिवार मजदूरी से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ नहीं। मजदूरी से जुड़ा हुआ है? जी। तो बीजेपी सरकार दावा कर रही है हम जो मजदूर लोग हैं उनको राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री मिल रहा है? नहीं, ये तो राशन फ्री तो सभी को ही मिल रहा है। देखिए मिल रहा है, देने वाला दे तो नहीं रहा है। अब राशन फ्री सबको मिल रहा है। अब ये बताइए आप, महंगाई जो हमारी कमर तोड़ रही है, उसका औसत सरकार कहाँ नहीं निकालेगी? सरसों का तेल क्या रेट था पहले, आज क्या रेट है? पेट्रोल क्या रेट था, आज क्या रेट है? सिलेंडर क्या रेट सिलेंडर क्या रेट था हमारे घरों में जलने वाला, आज क्या रेट है? वो पैसा वसूल कर अगर हम एवरेज लगाए जाए तो हमसे कम से कम 400 रुपये लेकर जब 2 रुपये का राशन फ्री दिया जाता है, आप लगा लीजिए।